नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें आज का टॉपिक है जनगणना। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए जनगणना टॉपिक से, उनका हम अध्ययन करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का लास्ट टॉपिक होगा। क्या होगा? लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। अब पहले पता होना चाहिए अवरोही क्रम क्या होता है। तो पहले आएगा क्या? सबसे ज़्यादा वाला। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है? कानपुर में। कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इनमें चारों में। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? लखनऊ। कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा पहले आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पहला और फिर तीसरा। ठीक है, आगरा में सबसे कम है। आगरा में जनसंख्या सबसे कम है इन चारों में, और सबसे अधिक है कानपुर में। तो दूसरा पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? कानपुर। उसके बाद में कौन आएगा? लखनऊ। फिर कौन आ जाएगा? गाजियाबाद। और फिर आ जाएगा आगरा। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं इसका। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज की, इलाहाबाद की। ठीक है, कोई भी जिला आए ऑप्शन में सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा और प्रयागराज होगा उत्तर में, तो प्रयागराज हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, प्रयागराज अगर विकल्प में होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस में है? प्रयागराज में। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो कौन सा राज्य है? वो हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है भारत में? किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। अब ये याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.51% है। कितनी है? 16.51%। तो ये भी पूछ लेता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या की उत्तर प्रदेश में कितनी रहती है? तो 16.51%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो मिलियन शहर नहीं है। कौन नहीं है? मुरादाबाद नहीं है। कौन नहीं है? मुरादाबाद। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो 10 लाख ही शहर कौन सा नहीं है? मुरादाबाद नहीं है। आगरा, प्रयागराज, मेरठ हैं। ठीक है, टोटल जब 2011 की जनगणना हुई थी टोटल सात शहर थे जो क्या थे? मिलियन शहर थे। कौन से हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। ये 7 शहर हैं जो किस में आते हैं? मिलियन में आते हैं। ठीक है, मिलियन शहर हैं ये। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ही शहर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जातियां सबसे अधिक कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो 6 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या रहा है? तो वृद्धि का कारण क्या है? स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। 7 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदायों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अल्प समुदाय सबसे अधिक कहां पर है? तो वो है रामपुर में। अल्प समुदाय कहां पर है? रामपुर में। 8 का उत्तर हो जाएगा डी। 8 का क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद में अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन आता है? मुस्लिम आ जाते हैं ना, सिख आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं। ये किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में। का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है जहां लगभग 50.57% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। तो कहाँ पर? रामपुर में। रामपुर का नाम याद रखना है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बारे में 4 कथन दिए हैं और सही कथन का हमें चुनना है। सही कथन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 933 है। 2001 का पूछ लिया है। उत्तर प्रदेश में 17 राज्य मंडल हैं।
उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 जनगणना के अनुसार 60.1 था। ठीक है, तो इसमें एक तो ये 17 वाला सही है, 17 राजस्व मंडल हैं। ठीक, 2,41,000 ये भी सही है, और ये 2 गलत है, 4 गलत है, 1 और 3 सही है। क्या क्या सही है? 1 और 3। 1 और 3 किस में है? बी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,928। तो वहाँ पे 2,41,000 दे दिया था, तो लमसम बराबर हो गया। ठीक, इसलिए पहला कथन सही था। भारत का क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ये भी याद रखना है, पूछ लेता है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 7.33 है। और प्रदेश में कितना, कौन सा स्थान है इसका? उत्तर प्रदेश का चौथा। ठीक है, राजस्थान का है सबसे, क्षेत्रफल में पूछा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो चौथा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक, और 2001 की जनगणना से पूछ रहा है। 2001 की नहीं पढ़नी, अब हमें 2011 की पढ़नी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। कितना है? 912 याद रखना है। 18 इसमें मंडल हैं। ठीक है, और 75 ज़िले हैं। 18 मंडल हैं और 75 ज़िले हैं। साक्षरता दर कितनी है? 67.7% है, और इसमें पुरुषों की 77 है और महिलाओं की 57 है। ऐसे याद रखोगे। टोटल उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67 है। ठीक है, अब इसमें 10 जोड़ दो तो पुरुष की निकल आएगी, कितनी हो जाएगी? 77, और 10 घटा दो तो कितनी हो जाएगी? 57, ये हो जाएगी महिलाओं की। ठीक है, 67 याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो राजस्व मंडल हैं वो 18 हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कितने दिए हैं? 17। तो प्रश्न पूछा गया था वो 2006 में। कब पूछा गया था? 2006 में। तो 2006 के अकॉर्डिंग कितने थे? तब 17 राजस्व मंडल थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 18 राजस्व मंडल हैं और 17 नगर निगम है। 17 नगर निगम है। ठीक, 75 जिला हैं, और कितनी है साक्षरता दर? तो है 67.7%। ठीक है, जिसमें पुरुषों की है 77 और महिलाओं की है 57। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दो कथन दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, बी हो जाएगा, बी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो वो जिला है इलाहाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? प्रयागराज में। 11 का हो जाएगा ए। 11 का क्या होगा? ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस में जनसंख्या सबसे कम थी? तो वो थी महुआ में। महुआ में सबसे अधिक कम जनसंख्या है। 12 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? सबसे जो अधिक घना बसा है वो कौन सा है? गाजियाबाद है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा बी। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे घना बसा है, या फिर ये कह सकते हैं सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है, जहाँ का जनघनत्व कितना है? 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,971 व्यक्ति रहते हैं प्रति एक वर्ग किलोमीटर में। कितने में? प्रति एक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछ ले किस जिले में है? तो गाजियाबाद में। सबसे अधिक घना बसा जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? ठीक है, तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ किस में है? 14 की सी में। सी उत्तर हो जाएगा सही इसका। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ। अगला है, गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी? तो 1981 से 91 में। ठीक है, ऐसा जनगणना क्या है? 10 साल पर होती है। कब होती है? 10 साल पर। पहली जनगणना हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। तब से
ऐसी जनगणना चली आ रही है। 1881, फिर 91, और अभी 2011 की जनगणना लास्ट थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में नहीं हो पाई है। अब इसका आंकड़ा कब तक आता है चलो देखते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो दशक याद रखना है आपको, 1981 से 1991 का दशक है। इस वाले दशक में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज हुई है। ठीक है, 15 का हो जाएगा डी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? 2001 के अनुसार था वाराणसी में। किस में था? वाराणसी में। 16 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे 2001 से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है, 2011 से 11 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2011 का अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले घटते क्रम में देखो, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसमें? गाजियाबाद में, दूसरे पे वाराणसी, तीसरे पे लखनऊ। तो ये 3 याद कर लो। सबसे कम पूछेगा तो ललितपुर है, सोनभद्र है और हमीरपुर है, ये 3 याद कर लो। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछेगा। वैसे तो एक एक में काम चल जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में, और सबसे कम जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो ललितपुर में। ठीक है, अधिक पूछेगा गाजियाबाद, कम पूछेगा ललितपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो मैंने बताया था आपको, पूरी जो साक्षरता दर थी वो 67% थी। कितनी थी? 67 थी। अब किसकी पूछ रहा है? महिला की। तो महिला के लिए 10 घटा दो, कितना आ जाएगा? 57 को आ जाएगा। ठीक है, पुरुष की 10 पूछ रहा है, 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 57 है इसमें, 57 है, ए है, ए विकल्प सही हो जाएगा। 57.2 है, तो 2 याद रखना है तो रख लो, वैसे तो मोस्टली 57 से ही उत्तर निकल जाएगा। ठीक, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? दशकीय वृद्धि किसमें पूछ रहा है? वो भी साक्षरता में। तो इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी थी? 11.34% अधिक है। ठीक है, कितनी है? 11.34% थी। ठीक है, तो इतना ही फैक्ट याद रखना है। ये कौन सी वाली वृद्धि है? तो साक्षरता वाली है। ठीक है, जनसंख्या वाली वृद्धि नहीं है। साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 11.34%। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में क्या है? सबसे कम है क्या? साक्षरता। और यही श्रावस्ती वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है? ठीक है, बढ़ते से घटता क्रम, बढ़ते से बड़ा से छोटा क्रम हो जाएगा अवरोही क्रम। ठीक, तो सबसे अधिक जनसंख्या किन में है? किसमें? इलाहाबाद में। किसमें है? इलाहाबाद में, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद किसमें? कानपुर में 1 हो जाएगा। फिर किसमें? आगरा में 2 हो जाएगा, और 3 वाराणसी लास्ट में। और सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? इलाहाबाद में, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब 4, 1, 2, 3 उत्तर में देखते हैं। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 किसमें? ए में है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही। ये देखो प्रश्न वैसे भी हो जाता कि अगर आपको पता होता कि इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है तो 4 पहले ले लो। अब 4 किस में आ रहा है? ना ए में आ रहा है, बी में, सी में या डी में? तो 4 किस में सबसे पहले आ रहा है? ए में आ रहा है, तो ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। अवरोही क्रम में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये क्रम रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। और 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? ए। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात 918 और शहरी लिंगानुपात कितना है? 894, जबकि संपूर्ण भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। तो ये आपको 912 उत्तर प्रदेश का याद रखना है और 943 भारत का याद रखना है। ठीक है, भारत का कितना है लिंगानुपात? 943। कितने पे होता है ये? तो 1000 पे। 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ये लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही बताना है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जो है वो है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद आता है कौन? कानपुर आएगा। उसके बाद औरैया आएगा, और उसके बाद आएगा इटावा।
तो 22 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ये क्रम है। सबसे अधिक जो साक्षरता है वो कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, तो 22 का उत्तर हो जाएगा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या था? तो पुरुष उत्तर प्रदेश में कितना है? 912 पे 1000। ठीक है, और भारत में पूछेगा तो 943 पे 1000, ये हो जाएगा। ठीक, तो कितना है उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात? 912 पे 1000। अब उत्तर प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो आपको याद रखना है जौनपुर है। कौन है? जौनपुर। कितना? 1024 है। जौनपुर में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1024। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश में पूछा है सबसे अधिक लिंगानुपात तो जौनपुर में है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? तो 912 है। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। सबसे कम कौन सा है? ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। सबसे अधिक जनसंख्या किस में है? प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी है उसका मतलब भारत की जो जनसंख्या है उसका उत्तर प्रदेश में कितना रहता है? 16% रहती है। कितनी? 16%। साक्षरता वाले की व्याख्या देख लेंगे। चार कम से कम देख लो, 4 जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले, सबसे पहला है गौतम बुद्ध नगर, इसमें 80% है। फिर है कानपुर नगर, फिर है औरैया और फिर है इटावा। ठीक, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा, ये 4 जिले याद रखने हैं, अवरोही क्रम में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सब सर्वाधिक है, तो पहले पे कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे पे कानपुर नगर है। तो है इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं है, कानपुर भी नहीं है। फिर कौन आएगा? औरैया। तो औरैया है, तो औरैया इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में किस में है? इटावा में। तो ये चारों जिले आपको याद रखने हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और फिर इटावा, फिर इटावा, औरैया, फिर औरैया तीसरे पे और चौथे पे क्या है? इटावा है। ठीक, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद कौन आएगा? कानपुर नगर, फिर औरैया और फिर इटावा, ये क्रम है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षर कौन है? गौतम बुद्ध नगर। 27 का उत्तर हो जाएगा ए। 27 का क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2021 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर में जो मैंने बताए थे 4 जिले, उसमें 5वां जिला था गाजियाबाद। ठीक है, जैसे पहला जिला सबसे अधिक साक्षरता किसमें? गौतम बुद्ध नगर में। फिर कौन आएगा? कानपुर नगर आएगा। फिर कौन आएगा? औरैया, फिर इटावा, और 5वें नंबर पर था साक्षरता में गाजियाबाद। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर पर आता है साक्षरता के मामले में गाजियाबाद। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में कौन से पे आता है? पहले नंबर पर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में। अब आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि वर्तमान जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है तथा जनघनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का ये जनघनत्व है। प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला जिला क्या है? प्रयागराज है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सीतापुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति अगर पूछे किस जिले में निवास करती है तो वो सीतापुर में निवास करती है। ठीक है, और जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1991 से 2001 के दौरान प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 16.7% थी। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा पूछने की कमी उम्मीद है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि कितनी हुई थी? तो ये पूछा जा सकता है। 2001 से 2011 11.45% कितनी हुई थी? 11.45%। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता थी? तो वो थी सबसे कम रामपुर में। कहाँ पर थी महिला साक्षरता सबसे कम? रामपुर में। रामपुर विकल्प के हिसाब से सही उत्तर था, लेकिन अगर पूछता है, और ये 4 जिले याद रखने हैं आपको, सबसे कम जो है महिला साक्षरता उस श्रावस्ती में है, फिर बलरामपुर में, फिर बहराइच में, फिर बदायूं में। ठीक है, रामपुर में कितनी है? 44 है। और श्रावस्ती में कितनी % है महिलाओं की साक्षरता? 34% है। ठीक, तो ये 4 जिले याद रखने हैं जिसमें महिलाओं की साक्षरता की % दी हुई है। सबसे कम है श्रावस्ती में, उसके बाद है रामपुर में, ठीक है, फिर बहराइच में और बदायूं में। तो ये जिले याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में, ठीक है। महिलाओं की भी है, ओवरऑल भी है, पुरुषों की भी है, ठीक है। तो श्रावस्ती में तो 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। जनगणना 2011, इसे 11 कर लो, चलो इसे हटाओ। 2011 चूँकि आपका एग्ज़ाम हो रहा है 2024 में, तो 2011 के अनुसार ही जो पूछा जाएगा, 2001 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है जौनपुर। कौन है? जौनपुर। मैंने कितना बताया था? 1024 है। यहाँ पर लिंगानुपात क्या है? 1024 प्रति 1000, ठीक है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो इन जो 4 जिले हैं इनमें सबसे अधिक किसमें है? तो वो है कानपुर नगर में, ठीक है। सर्वाधिक सांद्रण है ना, ये जनघनत्व से ही संबंधित है। अगर वैसे पूछ लेता कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पर है, तो वो है आपका गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद में, ठीक है। अब विकल्प में आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में कितना है? 1452 है। आजमगढ़ में 1138 है। प्रयागराज में 1086 है और आगरा में 1094 है, ठीक। जबकि गाजियाबाद में कितना है? 3971 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक है। वाराणसी में कितना है? 2394। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और भदोई, ये याद कर सकते हो आप। 4 जिले, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ये 4 जिले हैं, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोई। उत्तर प्रदेश का दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी किसमें? दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो थी वो उच्चतम किसमें रही है? 1991 से 2001 वाले में, ठीक है। 1991 से 2001 में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम थी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर है। 1951 से 61 में, जैसे 1951 से 61 में कितनी हुई है? 16.78, 78। 61 से 71 में 19.7। 71 से 81 में कितनी हुई है? 71 से 81 में 25। 81 से 91 में इसमें भी कितनी हुई है? 25। जबकि इसमें कितनी हुई है? 91 से 2001 में 25.85। तो सबसे अधिक किसमें हुई है? 1991 से 2001 वाले दशक में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो यही दशक याद रखना है, 1991 से 2001 का बीच है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है। नगरीय हो चाहे वो हो, सबका एक ही है। 1991 से 2001 क्या हो जाएगा? 1991 से 2001 और 40 का उत्तर हो जाएगा डी। 40 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो ये दशक याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी? कौन से दशक में? तो 1991 से 2001। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। कुल आबादी मान लो 100% है, तो महिला आबादी 48 हो जाएगी और पुरुष कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, ठीक है। पूरी हो जाएगी 100, 52 पुरुष हो जाएंगे, 52%, 48% महिलाएं, ठीक है। 41 का उत्तर हो जाएगा बी। अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या कितनी है? कितना प्रतिशतांश है? तो वो है 77.7, ठीक है। ये तो गांव की जनसंख्या है। और 22 दशमलव कितना हो जाएगा? 23। ये जो जनसंख्या है ये कहाँ पर निवास करती है? शहर में। कहाँ पर? शहर में। तो मोटा मोटा याद रख सकते हो आप, 77 और 23, ठीक है। 77% कहाँ पर निवास करती है? गांव में। और 23% या 22% के लमसम कहाँ करती है? शहर में। अच्छा, कितनी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और भारत की कुल आबादी में से 16.5% जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में रहती है। कितनी? अगर पूछ ले कि भारत में जो जनसंख्या है उसका कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में रहता है, कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है? 16.50, ठीक है। एक तो ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा 77.73 ये पुरुषों की जनसंख्या है और 22.27 ये महिलाओं की जनसंख्या है, ठीक है। सॉरी, ये शहर में निवास करती है 77 वाली, ठीक है। और 22.27 वाली 77 वाली गांव में निवास करती है। 22% किस में निवास करती है? शहर में। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है ये। ग्रामीण वाली कौन सी है? 77 और नगरीय वाली कौन सी है? 22, ठीक है। तो ये दो फैक्ट याद रखने।
दूसरा ये फैक्ट याद रखना है, जैसे मान लो पूरे भारत में 100 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं पूरे भारत में 100, तो 16.5 लोग कहाँ के रह रहे हैं, 16.5 लोग कहाँ पर रह रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। समझ में आ गया? 16.5 लोग कहाँ पर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ऐसे करके याद रखना है। 16.50% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है पूरे भारत की। अगला है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, भारत की आबादी का कितना है, तो अभी पढ़ा था हमने 16.50। ठीक है, तो 50 तो नहीं है, 16.4 है, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। 44 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा, ए। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी बताई थी, 67.68 है। ठीक है, 10 घटा दोगे तो महिला की निकल जाएगी 57%। ठीक है, 10 घटा दोगे और 10 इसमें जोड़ दोगे तो पुरुष की निकल जाएगी 77%। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो कितनी है, 67.68 है। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ये जो डायरेक्ट वाले हैं ना जो प्रश्न, वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। सबसे कम कहाँ है, ललितपुर में है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है। कहाँ पर है, इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, महुआ में है। ठीक है, तो 46 का उत्तर डी हो जाएगा। दोनों याद रखने, सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद में, न्यूनतम जनसंख्या महुआ में। ठीक, 46 का हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, तो वो है कानपुर नगर। ठीक है, वैसे तो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर विकल्प में है नहीं। गौतम बुद्ध नगर पहले पे है, दूसरे पे कौन है, कानपुर नगर है, तीसरे पे औरैया है, चौथे पे क्या है, इटावा है, और 5वें पे गाजियाबाद है। ठीक है, तो विकल्प के हिसाब से मान लेंगे आप। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे कानपुर नहीं होता और विकल्प में औरैया होता तो औरैया लगा देते। ठीक है, और सबसे पहला नंबर किसका है साक्षरता में, तो गौतम बुद्ध नगर का। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा जनसंख्या के मामले में, तो वो है आपका इलाहाबाद प्रयागराज। सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, 48 का हो जाएगा ए। 48 का क्या होगा, ए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो वो है 20.23%। कितनी है, 20.23%। ठीक है, जैसे अब कैसे देखी, 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 20.23%। 20.23% ये याद रखना है। ठीक है, बहुत देखो 20 सब में दिया है तो इसलिए पॉइंट के बाद वाली भी संख्या याद रखा करो। 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी, 20 इसमें भी, 20 इसमें। आपको याद रखना है 20.23% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कब, 2001 से 2011 के बीच में। ये तो हो गई आपकी राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई, 20.23। उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व, तो 829 है। औसत साक्षरता दर कितनी है, 67.72% है साक्षरता दर। लिंगानुपात कितना है, 912 है। तो ये चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों पॉइंट याद रखने। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, 912 है। औसत साक्षरता दर कितनी है, 67.72 है। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है और 50 का उत्तर हो जाएगा ए। भारत की 15वीं जनगणना थी जो 2011 में हुई थी। कौन सी जनगणना थी, 15वीं। ठीक है, और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और गोवा राज्य का सबसे कम। सबसे अधिक जनसंख्या किसमें, यूपी में, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात पूछ रहा है कितना है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ठीक है, 829 क्या है, जनघनत्व है। 829 क्या है, जनघनत्व है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है, 912 है, और भारत का कितना है, 943 है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो है आपका जौनपुर में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। जौनपुर में कितना, 1024 है लिंगानुपात। ठीक है, कितना है, 1024। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला, जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो वो सोनभद्र है। ठीक है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, सोनभद्र में। 54 का हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या 0.6% है। कितनी है, 0.6% है। ठीक है, 0.6% है। राज्य के सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। आपको सोनभद्र याद रखना है। ठीक है, और सबसे अधिक अनुसूचित जाति पूछेगा तो सीतापुर। अनुसूचित जनजाति पूछेगा, जनजाति कहाँ पर है, सोनभद्र में।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो मिलियन में पूछ रहा है। कितनी मिलियन थी? 200 मिलियन थी। कितनी मिलियन थी? 200 मिलियन। ठीक है, क्योंकि 19 करोड़ कुछ है ना, और 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो गुणा भाग लगा लो, 200 मिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद की है, सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद की है। 56 का हो जाएगा ए। 56 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो कितनी रहती है? 77.73% गाँव में रहती है, और शहर में कितनी रहती है? 22.23%। कहाँ पर रहती है? 22। कहाँ पर रहती है? शहर, नगर में या शहर में। और गांव में कितनी रहती है? 77.73%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों आंकड़े याद रखने हैं आपको कि गांव में कितनी रहती है, शहर में कितनी रहती है। 58 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना है? तो मैंने अभी बताया था 829। ये इंपॉर्टेंट है, 829 याद रखना है, जनघनत्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 58 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? गोवा में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? गोवा में। ठीक, क्षेत्रफल में पूछता है तो सबसे बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा जिला राजस्थान है, और क्षेत्रफल में पूछेगा सबसे छोटा तो सिक्किम हो जाएगा। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और हमने इसमें संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश के नदियाँ, झीलें, आर्द्र भूमियाँ, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, पर्यटन, उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन, ये इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, और देखते हैं कौन कौन से किए हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का इतिहास किया था, फिर कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव, स्थापत्य कला किए हैं, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ की हैं, जनजातियाँ की हैं, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं की हैं, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की है, महत्वपूर्ण योजनाएं, और आज की क्लास में हमने जनगणना भी खत्म कर दी। ठीक, तो ऐसे आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम कोई नया सब्जेक्ट लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सहयोग करेगा, मददगार साबित होगा। ठीक है, तो आज की क्लास और उत्तर प्रदेश स्पेशल यहीं समाप्त करते हैं। एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक मैं 1 लाइनर मैराथन लेके आऊँगा, 1-2 दिन में उसे करा दूंगा, जो आपकी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।